गुड मॉर्निंग दोस्तों, बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 मेंसुरेशंस, जिसके एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज अ ट्रेपेजियम। फाइंड द एरिया ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स दैट इज 1 मीटर एंड 1.2 मीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 0.8 मीटर। आपके सामने एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम क्यों कहते हैं इसको? बिकॉज the one pair of the opposite sides are parallel. Okay, the area of the trapezium का फॉर्मूला अपने पास क्या है? हाफ ऑफ a प्लस बी मल्टीप्लाई एच। a प्लस बी का मतलब होता है ऑपोजिट साइड्स का सम, और h का मतलब जो पैरेलल साइड्स होती है उसके बीच का अपने पास क्या होता है? डिस्टेंस। तो यहाँ देखिए, अपने पास दे रखा था अपने को, एक साइड थी वो 1 मीटर, दूसरी पैरेलल साइड थी वो 1.2 मीटर, और उसके बीच का डिस्टेंस आपको दे रखा है 0.8 मीटर। सो फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करेंगे। हाफ ऑफ 1 प्लस 1.2 मल्टीप्लाई 0.8 इज इक्वल टू हाफ ऑफ मल्टीप्लाई 2.2 मल्टीप्लाई 0.8, और 2 से 2.2 को डिवाइड करेंगे तो 1.1, एंड 1.1 इज मल्टीप्लाई 0.8। सो अपना आंसर आ जाएगा 0.88 मीटर स्क्वायर। अब अपन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर इसी का सेकेंड। मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है क्योंकि अपना टाइम थोड़ा बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको दे रखा है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसकी वन साइड आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर और अदर साइड जो पैरेलल है वो आपको निकालनी है, और इसकी जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। क्वेश्चन में जो जो चीज़ें दे रखी है वो आपको पहले नोट डाउन कर देना है। इसके बाद अपने को लगाना है फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, जिसका फॉर्मूला है हाफ ऑफ ए प्लस बी मल्टीप्लाई एच। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको दे रखा, कितना दे रखा था? 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैंने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की जगह लिख दिया इक्वल में 1/2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू थी अपने पास 10 सेंटीमीटर प्लस बी की वैल्यू अपने को फाइंड करनी थी, इसलिए उसको रख दिया एक्स मल्टीप्लाई हाइट अपने को दे रखी है 4 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे अपन। 34 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 से 4 को कट कर दिया तो कितना बचा? 2। तो 10 प्लस एक्स मल्टीप्लाई 2। अब अपन करेंगे बाय टीपी, मतलब बाय टीपी का मतलब ट्रांसपोजिशन, जो अपन पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। 2 मल्टीप्लाई में है तो सामने जाके कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में। अब 34 को 2 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास आएगा 17 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स। अब जब एक्स अकेला रहेगा, जो 10 प्लस का है, सामने जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 17 में से 10 गया तो अपने पास बचेगा 7 सेंटीमीटर। तो अदर साइड अपने पास जो सेकंड पैरेलल साइड है, लिखेंगे यहाँ पे सेकंड साइड इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, आपको पता है। नेक्स्ट चलेंगे, इसमें एक फिगर दे रखा है जिसमें आपको एक चीज दे रखी थी क्वेश्चन में कि पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ट्रेपेजियम कितना है? 120 सेंटीमीटर। अब देखिए पेरीमीटर में 3 साइडें दे रखी है, चौथी साइड आपको दे नहीं रखी थी ए बी, तो जिसको अपन ने क्या मान लिया? एक्स। अब पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम या किसी भी पॉलीगन का पेरीमीटर की बात करेंगे तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड का मतलब चारों साइडों का सम, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी इज इक्वल टू कितना है? 120 मीटर। अब देखिए ए बी नहीं दे रखा था, उसकी जगह ए बी रख दिया, जो साइड जितनी दे रखी उसको लिख दिया 120 मीटर। ए बी प्लस इन सबको सम के कितना हो गया? 105 मीटर इज इक्वल टू 120 मीटर। तो ए बी इज इक्वल टू 105 यहाँ था, तो जिसका ट्रांसपोजिशन करते हैं यहाँ प्लस का था, क्या हो गया? माइनस का। अपने पास आ गया 15 मीटर। अब देखिए जो साइड अपने पास नहीं थी वो आ गई। अब ये साइड क्या होती है? स्ट्रेट है, मतलब ये जो दो पैरेलल साइड है उसके बीच का डिस्टेंस है, तो ये होगी अपने लिए हाइट। इसके बाद ये दोनों पैरेलल साइड हो गई। अब फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एबीसीडी, हाफ ऑफ हाइट मल्टीप्लाई ए प्लस बी। हाफ ऑफ हाइट कितनी थी? ए बी, और पैरेलल साइड कौन सी है? ए डी और बी सी। ए डी और बी सी लिख दी। हाफ ऑफ ए बी बराबर 15 मल्टीप्लाई 40 प्लस 48, तो हाफ ऑफ 15 मल्टीप्लाई 88, तो 2 से 88 को डिवाइड किया तो अपने पास आंसर कितना आ गया? 44। अब 15 मल्टीप्लाई 44 किया, कितना आ गया? 660 मीटर स्क्वायर। इस ट्रेपेजियम का अपने पास आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में ट्रेपेजियम दे रखा है
देखो ये ट्रेपेजियम जो दे रखा है उसमें अपने पास सीधा आंसर नहीं निकल सकता। अब यहाँ देखिए ट्रेपेजियम में, इसमें अपन जो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला पढ़े थे कौन सा था, हाफ ऑफ हाइट मल्टीप्लाई ए प्लस बी। यहाँ पर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ पर अपने को एक चीज दिख रही है, इसमें दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। कितने ट्रायंगल दिख रहे हैं बच्चों, दो ट्रायंगल। देखिए तो दोनों दोनों ट्रायंगल का अपन क्या करेंगे, अलग अलग एरिया निकाल देंगे। एरिया निकालने के बाद दोनों ट्रायंगल के एरिया को क्या कर देंगे, सम। तो देखो द गिवन क्वाड्रिलेटर हैज द टू ट्रायंगल्स, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो दोनों में बेस तो फिक्स हो जाएगा 24 सेंटीमीटर का, और हाइट दोनों की अलग अलग हो जाएगी। तो एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर मतलब ये पूरे क्वाड्रिलेटर का एरिया कैसे मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी, दोनों को क्या करेंगे प्लस। अब हाफ ऑफ एरिया कितना था बेस 24 मल्टीप्लाई हाइट कितनी थी 8, फिर प्लस हाफ ऑफ 24 बेस था और इसकी हाइट कितनी थी 13। तो 2 से 24 को डिवाइड किया कितना है 12, और 12 लेट जाए कितना आ गया 96, प्लस का प्लस 12 13 जा 156, दोनों को सम कर दिया तो कितना आ गया 252 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ दिस गिवन फील्ड इज द 252 मीटर स्क्वायर। ओके, अब नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में सीधा क्वेश्चन पूछा है, द डायगोनल ऑफ द रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। अब देखिए अब अपने को यहाँ पे निकालना है एरिया ऑफ रोम्बस। क्या निकालना है, एरिया ऑफ रोम्बस। अब एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला अपने पास क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला कौन बताएगा भाई। देखिए एरिया ऑफ रोम्बस का अपने पास जो फॉर्मूला है यहाँ पर वो है हाफ मल्टीप्लाई डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। अब डायगोनल 1 और डायगोनल 2 का मतलब क्या होता है अपने पास, डायगोनल अपने को दे रखे हैं दोनों में D1 और D2। D1 कितना दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर और D2 अपने को कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला लगा दिया हाफ ऑफ D1 इंटू D2, हाफ ऑफ 7.5 मल्टीप्लाई 12, तो 2 को 12 से डिवाइड कर दिया कितना आ गया 6, तो 7.5 मल्टीप्लाई 6 के तो अपने पास आ गया 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्क्वायर क्यों लिखेंगे, एरिया में हमेशा यूनिट किस में आएगी स्क्वायर में, ओके, और पेरीमीटर में हमेशा यूनिट सिंगल आएगी। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक रोम्बस आपको दे रखा है, उस रोम्बस में आपको, रोम्बस में मतलब क्या होता है चारों साइड इक्वल, जिसकी एक साइड आपको दे रही है 5 सेंटीमीटर, तो चारों चार साइड कितनी होगी 5 सेंटीमीटर की होगी। और उसने एक डायगोनल अपने को दे रखा है 8 मीटर का, और उसका एक एल्टीट्यूड अपने को दे रखा है 4.8 मीटर। तो रोम्बस में अपने को रोम्बस का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, हाफ ऑफ D1 इंटू D2, जो यहाँ पर ने लिखा था। लेकिन एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है जिसका फॉर्मूला है बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। बेस अपने पास है ही कौन सा, ये देखिए बेस कैसा रहेगा, ये इस हिसाब से देखिए ये कितना है 5 सेंटीमीटर बेस, और ये इसका एल्टीट्यूड आ गया 4.8। तो अपन ने इसका एरिया निकाल दिया, एरिया ऑफ रोम्बस बेस एंड एल्टीट्यूड, बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड कितना आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए एरिया ऑफ रोम्बस अपने को जब निकालना था 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। आगे देखिए आल्सो द एरिया ऑफ द रोम्बस इन द टर्म ऑफ द डायगोनल। अब अपन एरिया ऑफ रोम्बस कैसे भी निकालो, यहाँ से निकालो या हाफ ऑफ D1 इंटू D2 करके निकालो, या बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड करके निकालो, आंसर एरिया सेम ही आएगा। तब देखिए एरिया ऑफ रोम्बस इन टर्म ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू हाफ ऑफ D1 इंटू D2। तो D1 कितना था 8 और D2 अपने पास था नहीं तो x। अब ये एरिया ऑफ रोम्बस यहाँ से निकालो या यहाँ से निकालो, एरिया सेम आता है। एरिया अपन ने पहले निकाल दिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ D1 कितना आया था 8 और D2 कितना आया था कुछ नहीं x, इक्वल टू हाफ को 8 से डिवाइड किया कितना आया 4। अब यहाँ बचा 24 इज इक्वल टू 4 इंटू D2। अब देखिए जब 4 इंटू D2 हुआ तो नेक्स्ट अपने पास क्या बचेगा D2 इज इक्वल टू 24, और जो 4 अपने पास यहाँ पे किस में था मल्टीप्लाई में, सामने जाके किस में बन गया डिवाइड में। तो 24 को 4 से डिवाइड किया कितना आया 6 सेंटीमीटर, अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पूछा है द फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग कंसिस्ट 3000 टाइल। एक बिल्डिंग में एक फ्लोर है जिसके ऊपर 3000 टाइल है, कितनी 3000। अब जो एक टाइल है उसका शेप अपने पास रोम्बस शेप का है, कैसा है रोम्बस शेप का। अब देखिए उस रूम में ऐसी 3000 टाइलें लगी हैं, अपने को एरिया निकालना है, एरिया पता नहीं है कि एरिया कैसे निकालेंगे। तो अपने पास एक टाइल का एरिया अपने को फाइंड करने के लिए कुछ हिंट दे रखी है, वो दे रखी है डायगोनल दोनों। तो एक टाइल का डायगोनल
30 सेंटीमीटर और दूसरा डायगोनल 45 सेंटीमीटर। तो यहाँ से एक टाइल का डायगोनल अपन एरिया निकाल देंगे। तो एरिया ऑफ वन टाइल इज इक्वल टू हाफ ऑफ d1 इंटू d2, तो 675 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब देखिए नेक्स्ट, तो टोटल एरिया उस फ्लोर का कितना हो जाएगा, तो एक टाइल का था 675, तो 3000 टाइलों का कितना हो जाएगा, 2,25,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए अपने को एक चीज इसमें ये दे रखी थी कि जो कॉस्ट निकालनी थी वो पर मीटर के हिसाब से दे रखी थी। कॉस्ट पर मीटर का 400 था और 4 रुपीज था। तो अपने पास यहाँ पर जो यूनिट है एरिया वो सेंटीमीटर में, तो इसको चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मीटर में चेंज करना है तो कन्वर्ट इट इनटू मीटर बाय द डिवाइडिंग इट्स 10,000। क्यों, एक सेंटीमीटर को मैं मीटर में चेंज करूंगा तो डिवाइड बाय 100 से करूंगा। ओके, तो सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाना है तो मैं डिवाइड करूंगा 10,000 से। देखिए ओके, तो 2025,000 को मैं 10,000 से डिवाइड करूँ, अपने पास आ जाएगा 202.5 मीटर स्क्वायर, मतलब 202.5 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर कितना है, 4 रुपीज। सो टोटल कॉस्ट ऑफ द फ्लोर कितना था अपने पास, 202.5 मीटर स्क्वायर। तो 202.5 मीटर स्क्वायर का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो अपने पास कॉस्ट आ जाएगी 810 रुपीज। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक फील्ड है मतलब खेत है जिसके एक तरफ तो रोड है, दूसरी तरफ अपने पास क्या है, नदी। अब उसने क्वेश्चन में कहा है कि रोड तरफ की जो साइड है, मतलब सॉरी नदी तरफ की जो साइड है वो रोड तरफ की जो साइड है उसकी डबल है। तो यहाँ वाली साइड क्या होगी पता नहीं है, तो उसको मान लिया मैंने x। क्या मान लिया, लेट द साइड, यहाँ लिख दिया लेट द साइड ऑफ द लेंथ ऑफ द फील्ड अलोंग द रोड। रोड की साइड कितनी है, x, तो रिवर की साइड कितनी हो जाएगी, ट्वाइस यू का है तो 2x हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखिए, एरिया ऑफ फील्ड आपको दे रखा है 10,500 मीटर स्क्वायर। अब डिस्टेंस बिटवीन द रोड और इस रिवर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर। ओके, ये दे रखा है, ये दे रखा है, और दोनों साइडें दे रखी है, लेंथ x और 2x मान लिया अपन ने। अब एरिया ऑफ फील्ड इज इक्वल टू हाफ ऑफ h इंटू ए प्लस बी। एरिया कितना है 10,500 इक्वल टू हाफ ऑफ हाइट कितनी थी, हाइट का मतलब डिस्टेंस 100 मीटर, मल्टीप्लाई दोनों साइडें क्या x और 2x, तो x प्लस 2x। अब देखिए 10,500 इज इक्वल टू 2 को 100 से डिवाइड कैंसल आउट किया 50 आया, मल्टीप्लाई इन दोनों को जोड़ दिया x प्लस 2x 3x हो गया। अब देखिए 10,500 इज इक्वल टू 50 का 3 से मल्टीप्लाई तो 150x आ गया। अब देखिए नेक्स्ट, जब x अकेला रहेगा 150x के साथ किस में होता है, मल्टीप्लाई में, तो ये सामने जाइए कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, 0 से 0 कैंसिल आउट, 1050 को 15 से डिवाइड किया 70 मीटर है। अब देखिए लेंथ ऑफ द रोड साइड क्या थी, x मीटर, तो अपनी साइड कितनी आ जाएगी 70 मीटर, और लेंथ ऑफ द अलोंग द रिवर साइड इज इक्वल टू 2x, तो 2 इंटू 70 140 मीटर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।